हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवीज डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड पर बेस्ड फैंटेसी चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और हाँ, लिस्ट में जितनी भी ड्रामा हैं सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा स्प्लेंडेड है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और इन सभी ड्रामास को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप लोग बोर नहीं होने वाले हो। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 150 साल पहले समुद्री लोगों का मोती चोरी हो गया था। वो मोती इसी घर में है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द स्टैरी नाइट द स्टैरी सी। नाम से ये ड्रामा कितनी प्यारी लग रही है ना, और एक्चुअल में भी ये ड्रामा बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इस ड्रामा में फैंटेसी और रोमांस से भरी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है सन लुओ और जुलियन की। सन एक जॉब ओरिएंटेड लड़की है जो अपने डेली वर्किंग लाइफ से परेशान होकर कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है, इसलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाती है। पर वो इस बात से अनजान है कि जुलियन उससे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। दरअसल जुलियन एक मरमेड प्रिंस है जिसके मैजिकल ज्वेल को 150 साल पहले सन लुओ के पूर्वजों ने चुरा लिया था, और अब उस मैजिकल ज्वेल की वजह से जुलियन की लाइफ दांव पे आ गई है। इसलिए वो डेस्परेटली उस मैजिकल ज्वेल को सन लुओ के ग्रैंड पेरेंट्स से लेना चाहता है। पर सवाल ये है कि वो मैजिकल ज्वेल अभी भी सन लुओ के खानदान के पास है या नहीं, और इस ज्वेल को ढूंढने के चक्कर में कैसे जुलियन और सन लुओ की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस खूबसूरत सी रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। जब से मैंने वो मोती खोया है, मेरी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। उस मोती के बिना वो मर जाएगा। तुमने कहा कि तुम फ्यूचर से आए हो। मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपके साथ हर कोई धोखा करेगा और छोड़कर चला जाएगा, और 47 में आप मर जाएंगे। नहीं हो सकता। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। ये एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जो साई-फाई और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूएई की, जो रईस घर की बिगड़ी लड़की है जिसने अपने लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रखा है, और इसलिए अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करती है और ना ही उसका कोई एम्बिशन है। पर फिर एक दिन यूएई का बेटा क्यूशाओ फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपके इस रिच गर्ल वाले एटीट्यूड की वजह से फ्यूचर में आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी और मिसरेबल होगी, और इसलिए आपको अपनी फ्यूचर मैरिज लाइफ सुधारने के लिए खुद को बदलना होगा और मेरे डैड लुशाओ के साथ एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। और इसलिए क्यूई अपने फ्यूचर मैरिज को सुधारने के लिए उसी सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जिसमें लुशाओ पढ़ रहा होता है। और एडमिशन लेने के बाद वो पूरी कोशिश करने लगती है लुशाओ का इंटरेस्ट गैप करने का और उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो अब क्या क्यूई लुशाओ के साथ एक एक्सट्रीमली रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसका ये एफर्ट फ्यूचर में उसके मैरिज लाइफ में कोई चेंजेस लाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। वो इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने उसे समझा था। हमेशा उसने मेरा ख्याल रखा है, हिफाजत की है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द रोमांस ऑफ टाइगर एंड रोज। ये एक एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये इमेजिन करके कितना अच्छा लगता है ना कि आप अपने खुद के बनाए सपनों के दुनिया में चले जाओ और जो मन में आए वो करो। और ऐसा ही होता है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर शॉ कियान के साथ, जो एक पॉपुलर स्क्रीन राइटर बनना चाहती है, और उसका ये सपना पूरा भी होने वाला होता है जब उसके स्क्रिप्ट पर एक लाइव अडेप्टेशन ड्रामा बनने वाली होती है। पर अनफॉर्चुनेटली ड्रामा के लीड कैरेक्टर्स को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आता है, और इसलिए वो इस स्क्रिप्ट को अपना टच देना चाहते हैं, और इसलिए शॉ कियान बहुत सैड हो जाती है। पर तभी समहाउ शॉ कियान अपने ही स्क्रिप्ट के स्टोरी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है, और वहाँ वो खुद को एक साइड कैरेक्टर कियान केन के बॉडी में पाती है, जो कैरेक्टर स्टोरी के हिसाब से बहुत जल्दी मरने वाली है, और इसलिए अब उसे समहाउ अपनी स्टोरी में कुछ चेंजेस करके अपनी जान बचानी होगी। तो अब क्या शॉ कियान स्टोरी को बदलकर अपनी जान बचा पाएगी या नहीं, या फिर उसे स्टोरी के अकॉर्डिंग मरना होगा। और अपने सर्वाइवल अटेम्प्ट के दौरान वो एक एरोगेंट प्रिंस और एक स्वीट प्रिंस के ब्यूटीफुल लव ट्रायंगल में कैसे पड़ जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में टैपमेट OTT पर देख सकते हो। मुझे लगता है कि कहानी को फजूल में बढ़ाया जा रहा है। कहानी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब शॉप घड़ी को नहीं रोक रही, ये रोक रहा है। मुझे हमेशा के लिए उसे अपने पास ही रखना होगा।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है डोंट बी शाय। इस ड्रामा को 10.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक टिपिकल सी रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जो आपके सामने एक फ्रेश कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही लाइकेबल और एडोरेबल रोमांटिक स्टोरी प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO किएन जिन की, जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट, एम्बिशियस और सेल्फिश औरत है। पर तभी एक रात किएन जिन को एक नाइटमेयर आता है। जिस नाइटमेयर में ग्रीम रीपर उससे बोलता है कि वो अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सेल्फनेस और रूडनेस के साथ जी रही है। अगर उसने अगले 30 दिनों में अपनी जिंदगी को बदलकर अच्छे कामों के लिए उपयोग नहीं किया तो ग्रीम रीपर 30 दिन बाद वापस आएगा और उसकी लाइफ अपने साथ ले जाएगा। और इस नाइटमेयर को देखने के बाद किएन जिन जब उठती है तो उसके हाथ में एक वॉच बनी होती है जो उल्टी चल रही होती है और वो वॉच सिर्फ किएन जिन को दिखाई देती है और इसलिए वो बहुत डरी डरी रहने लगती है। पर तभी एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जब वो एक स्टोर मैनेजर किंग यान के पास होती है तो घड़ी रुक जाती है और इसी वजह से वो समझ जाती है कि उसके अच्छे कर्मों का कनेक्शन समहाउ किंग यान से है और इसलिए वो किंग यान की मदद करने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या किएन जिन इस घड़ी को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसी दौरान इस एरोगेंट CEO को एक स्वीट स्टोर मैनेजर से प्यार कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप Amazon New TV पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है टेंसिंग मिस्टिक। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो अच्छी है या बुरी वो आप लोग डिसाइड कर लेना इस ड्रामा को देखने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हॉरर सुपर नेचुरल ड्रामा को मिक्स रिव्यू मिलता है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि कुछ ऑडियंस को सुपर नेचुरल हॉरर कंटेंट एक्साइट करता है तो कुछ ऑडियंस को इरिटेट। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है चाइना की रिपब्लिक एरा में, जहाँ ये रूमर फैला है कि शहर के पास की एक नदी सुपर नेचुरल चीजों से हॉन्टेड है, क्योंकि उस नदी के आसपास ही कुछ मिस्टीरियस मर्डर हो रहा है और इसीलिए इन मिस्टीरियस मर्डर्स के पीछे का राज जानने के लिए एक पुलिसमैन गो द यू इन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। पर उसकी ये इन्वेस्टिगेशन उसे कुछ ऐसे फिनोमिनल क्रिएचर के पास लेके जाती है जिस क्रिएचर को इमेजिन करना उस एरा के लोगों के लिए बियॉन्ड अनएक्सपेक्टेड है। तो अब ये क्रिएचर क्या है और क्या सच में वो नदी हॉन्टेड है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon Mini TV पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है मूनलाइट रोमांस। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही प्यारी और इंटरेस्टिंग रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। इसे 9 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। वो कहते हैं ना, जब किसी को प्यार होता है तो प्यार ही उस इंसान के लिए सबसे खूबसूरत फीलिंग बन जाती है और जब वही प्यार अधूरा रह जाता है तो प्यार ही सबसे गहरा दर्द बन जाता है। और प्यार के इसी इमोशंस और इंटरनल पेन से भरी है इस ड्रामा की लव स्टोरी, जो डेवलप होती है एक इमोर्टल गॉड युलाओ और एक स्वीट लड़की डूमी के बीच। युलाओ जो एक मैच मेकर गॉड है और उसे एक पनिशमेंट के लिए फेम करके जबरदस्ती अर्थ पर भेज दिया जाता है और अर्थ पर आने के तुरंत बाद ही युलाओ की मुलाकात डूमी से होती है और एक्सीडेंटली इन दोनों के बीच मैच मेकिंग थ्रेड बन जाता है, जिसकी वजह से डूमी जब भी युलाओ के बारे में सोचती है तो डूमी के सामने आ जाता है और ऐसा बार बार होने की वजह से इन दोनों को एक दूसरे से बहुत डीप लव हो जाता है। और आगे चल के इन दोनों की लव स्टोरी में बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं। तो अब प्यार के प्योर इमोशंस और सप्रेशन के इंटरनल पेन से भरी इस लव स्टोरी में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लास्ट वन स्टैंडिंग। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक एवरेज सी सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है पर स्टोरी को ठीक से लिखा नहीं गया है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में थ्रिल और सस्पेंस का वो स्पार्क मिसिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लुओ रेन की, जो अपने बेस्ट फ्रेंड निंगू के साथ मिलकर अपने वाइफ के मिस्टीरियस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तभी उन दोनों को एक औरत जियांग सुई के ऊपर शक होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर उस औरत को चेस करने लगते हैं एक ट्रेन की मदद से। पर ये ट्रेन उन दोनों को और उस ट्रेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को एक मिस्टीरियस सिटी में लेके चली जाती है, जो सिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और उस सिटी में कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और रिसोर्स नहीं है और ये सिटी एक तरीके से जानलेवा ट्रैप्ड है, जो ट्रैप डेंजरस ऑप्टिकल से भरी हुई है। तो अब इन पैसेंजर्स को कौन इस सिटी में लाया है और उन्हें यहाँ लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है और क्या ये पैसेंजर्स इस सिटी से जिंदा बच के जा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग अमेजिंग ड्रामा को, जिससे आप हिंदी डब्ड में Amazon Mini TV पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लीगरी रोमांस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक और ऑसम ऑफिस रोमांस ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है किन वेई की, जो अपने फॉर्मर क्लासमेट / एरोगेंट लॉयर लू सियोन के अंडर काम करती है। और ली सियोन स्कूल टाइम के कुछ ग्रज की वजह से किन वेई को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। पर फिर एक दिन किन वेई का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से किन वेई कोमा में चली जाती है और कोमा में उसका माइंड उसे एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाता है जिस वर्ल्ड में ली सियोन किन वेई की टूवर्ड बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव और लविंग है और इसीलिए इमेजिनेशन वर्ल्ड
वर्ल्ड में ही केनवेई ली सियोन के साथ एक हार्ड मेल्टिंग और स्टीमी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ में केनवेई के एक्सीडेंट के बाद ली सियोन को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो केनवेई को इतना चाहता है कि उसके बिना उसे अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है। तो अब क्या इमेजिनेशन वर्ल्ड में डेवलप्ड हुआ इन दोनों का ये रोमांटिक रिलेशनशिप रियल इमोशंस में बदल पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है रियूनियन साउंड ऑफ प्रोविडेंस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 महान टॉम लीडर की, जिनकी पूरी लाइफ एडवेंचर में ही बीती है। पर पिछले 10 सालों से वो सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पर फिर एक दिन उन्हें एक लेटर मिलता है अपने अंकल से, जो बहुत समय पहले मिस्टीरियसली गायब हो गए थे। जिसके बाद ये तीनों एक बार फिर से एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग एडवेंचरस जर्नी पर निकल पड़ते हैं अपने फैमिली को बचाने। तो ये एडवेंचर क्या है और इस एडवेंचरस जर्नी में वो तीनों कैसे कैसे मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर जब एक बार इस ड्रामा का मेन प्लॉट शुरू होता है तो ये ड्रामा सुपर्ब, एंगेजिंग और ग्रिपिंग बन जाती है। क्योंकि ये तीनों अपने एडवेंचर में कुछ समय बाद मिस्ट्री और थ्रिलिंग चैलेंजेस को फेस करते हैं, और यही बात ऑडियंस को ड्रामा देखते समय हाइप करके रखती है कि आगे क्या होने वाला है। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है डेजा वू। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक केयरलेस हस्बैंड डाली की, जिसके केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से उसकी वाइफ युंगची उससे बहुत परेशान है। पर डाली को उनके बीच के रिश्ते का वैल्यू तब समझ आता है जब वो एक दिन मिस्टीरियसली एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड होती है, जिस ब्रदर इन लॉ को वो जानता भी नहीं है, और उसकी वाइफ को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अब डाली को अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए इस डायमेंशन की युंगची का दिल जीतना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि इस डायमेंशन में उसका ब्रदर इन लॉ युंगची से शादी करने वाला है। तो अब डाली इस डायमेंशन में कैसे खुद को सेटल करता है, और क्या वो इस डायमेंशन की युंगची को अपना बनाकर अपने डायमेंशन में वापस जा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी रब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी रब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।